सभी पत्रकार बंधु और पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, पूर्व विधायक हमारे कुलवंत बाजीगर जी, उपस्थित सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, जैसा अशोक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने परिचय कराया। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर के ऊपर एक निर्णय ये लिया, क्योंकि अभी कोरोना के समय के अंदर ऑक्सीजन की जिस प्रकार से ये कमी हुई है, तो देखने को मिला एकदम जो कोरोना की सेकंड वेव शुरू हुई थी, ऑक्सीजन की बड़ी कमी उसके अंदर दिखाई दी। हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पर्यावरण दिवस के ऊपर आज 3 महत्वपूर्ण उनका घोषणाएं की हैं, उनका लोकार्पण किया है। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला के लिए 80 एकड़ के अंदर ऑक्सी-1 वो वहाँ पर वो लगेगा, और दूसरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण ये घोषणा की है, उसका लोकार्पण किया है कि हम वायु प्राण देवता पेंशन योजना की जो वृक्ष 70 साल या 80 साल पुराने हो गए हैं, उनकी देखरेख के लिए वो पेंशन वो लगेगी, ताकि उनके नीचे उसकी साफ़ सफाई, उसके नीचे बैठने का स्थान, कोई कुर्सी लगाना या वहाँ पर चौतरा बनाना, इस प्रकार से ये वायु प्राण देवता पेंशन योजना, इसका शुभारंभ वो किया है। और तीसरा, कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वो लगेगी हर तीर्थ स्थल के ऊपर, जिसका शुभारंभ हमने कुरुक्षेत्र के अंदर आज माननीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उनके सानिध्य के अंदर आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में ज्योतिसर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, वहां से उसका शुभारंभ किया है। उसी कड़ी के अंदर पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिनका असमय निधन हो गया, उन लोगों की याद में, क्योंकि एक स्मृति दिवस पौधारोपण वो मनाने का निर्णय लिया था, और उस कड़ी के अंदर जो कैथल जिला के अंदर माननीय अध्यक्ष अशोक जी ने जो चिन्हित किया है, वो 117 स्थानों के ऊपर वो पौधारोपण उनके नाम से वो लगने थे। और ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। 5 तारीख आज इसका शुभारंभ हुआ और कल तक ये चलेगा, 6 तारीख तक, जिसमें आज की जो रिपोर्ट आई है पूरे कैथल जिला की, उसमें 106 के करीब में स्थानों के ऊपर आज पौधारोपण उनकी याद में, जैसे मैंने भी आज कैथल के अंदर स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, उनकी याद में उनके घर के अंदर जाकर के पौधारोपण किया है, उनकी याद में ऐसे 106 स्थानों के ऊपर ये पौधारोपण हुआ है। और बाकी जो बचे हैं उन स्थानों के ऊपर कल हमारे कार्यकर्ता वहां पर जाकर के उनके नाम से और परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के, ताकि परिवार के सदस्य जहां पर वो पौधारोपण होगा उसकी परवरिश वहां पर वो कर सकें। ये फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले ये पौधे हैं। ऐसे पौधों को लगाने का ये पार्टी ने निर्णय किया था। उसी कड़ी के अंदर मैं यहाँ पर आया था, और हम उनको इसके माध्यम से वो सच्ची श्रद्धांजलि भी देते हैं कि जिन परिवारों ने इस कोरोना के वैश्विक संकट के अंदर
अपने लोगों को खोया। ऐसे उसके अंदर क्योंकि परिवार के कई प्रमुख लोग भी थे और परिवार के नौजवान बच्चे भी थे, क्योंकि ये वैश्विक संकट था। उस संकट के अंदर उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये पार्टी ने निर्णय लिया और उसके तहत ये पौधारोपण वो चल रहा है। कितने गांव में लगाए हैं जी 117? ये कुल 71 स्थानों के ऊपर ये 71 कार्यकर्ता लगे जी। हाँ 71 कार्यकर्ता लगे। तो पूरी जिले के हर विधानसभा के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर ये 71 हमारे कार्यकर्ताओं की टोलियाँ वो लगी है। वो हर जगह उन्होंने पौधारोपण उनके परिवार को साथ लेकर के उसको उनकी याद के अंदर इस स्मृति दिवस के रूप में, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको स्मृति दिवस के रूप में उनको याद में ये पौधारोपण किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना को लेकर के जो लोगों का, जनता का सहयोग किया जा रहा है और कहीं पर भी किसी प्रकार की जनता को कोई दिक्कत नहीं आने दी है इस कोरोना के समय के अंदर। और सरकार पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके लोगों के हर दुख सुख के अंदर वो खड़ी रही है। चाहे अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसकी आपूर्ति के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था मात्र 4-5 दिन के अंदर जो गड़बड़ाई थी उसको ठीक करने का काम वो किया। चाहे कंसंट्रेटर के माध्यम से, चाहे ऑक्सीजन की पूर्ति उन तक पहुंचाने की बात है, तो उसके अंदर बखूबी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है और उसका समीक्षा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। वैक्सीन की भी कहीं पर कोई कमी या दिक्कत नहीं है, परंतु कुछ विपक्षी दल की जो भूमिका है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता हैं, यहाँ सुरजेवाला साहब हैं, वो इधर उधर की बात खूब करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपने कार्यकाल में कुछ किया। और मैं तो जब पिछली विधानसभा के अंदर विधानसभा में था, एक दिन भी मैंने यो पट्टा विधानसभा में दिखाई नहीं दिया भी उसने यहाँ के लोगों की समस्या को वहाँ पे रखा हो। इस प्रकार का ये व्यक्ति, ये महा झूठा व्यक्ति है, ये झूठ बोलने में इसने मास्टरी की है, इतना झूठ बोलता है ये। और इसने कांग्रेस का मड़िया मेट कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी इसका आका है, वो बड़ा झूठ बोलता है और उसके साथ साथ ये भी बड़ा झूठ बोलता है। दोनों ने मास्टरी झूठ में की हुई है और ये झूठ बोल करके जनता के अंदर वो बरगलाने का, उनके अंदर भ्रम फैलाने का काम ये करते हैं। परंतु जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के वैश्विक संकट के अंदर, चाहे ये फर्स्ट वेव आई थी चाहे ये सेकंड वेव आई थी, इन दोनों का मजबूती से सामना किया है। परंतु इन लोगों ने, जनता को विपक्ष ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन तो मोदी की बनी हुई है। ये सुरजेवाला साहब भी और कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया इन लोगों ने कि ये वैक्सीन मोदी की बनी हुई है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इससे लगाने से व्यक्ति बीमार हो जाएगा, इसको ना लगवाएं। इस प्रकार का दुष्प्रचार इन लोगों ने किया है। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ये लोग जनता को मारना चाहते हैं, ऐसी इनकी सोच है। इन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया। आप सुरजेवाला साहब से पूछिए कि उसका कार्यकाल रहा है, उसने क्या किया है। आज दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना झंडा तक नहीं रहा। वो किसानी का झंडा अपने कंधे के ऊपर उठा करके वो जनता को, किसान को भी कमज़ोर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इनको हम ये सचेत करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मजबूती से इस देश को और मनोहर लाल जी इस प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हर व्यक्ति के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। मैं सुरजेवाला साहब को और राहुल गांधी साहब को ये कहना चाहूँगा कि वो 5-10 महीने जब तक ये कोरोना चल रहा है वो चुप बैठ जाएं, वो लोगों में भ्रम ना फैलाएं। जब ये बीमारी चली जाएगी वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर लें। 4 पे जीरो टॉलरेंस नीति का नारा था और कैपिटल में जब ये जिला परिषद मेंबरों का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद 15 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है कि सफाई के नाम पे 3 महीने के अंदर अंदर जो है काम होने से पहले ही बिल पास कर दी कि विधायक जी ने भी आवाज़ उठाई है और कल जो है पहले आवाज़ उठाई थी, कल फिर गाँव में लोगों को भेजा गया। इस तरह का सरेआम ये जो मामला चल रहा है इसके बारे में आपका क्या? देखिए, वो अभी आपने मेरे ध्यान में लगाया है और अगर कोई ऐसा विषय है उसको ध्यान करेंगे, उसको बिल्कुल ध्यान करेंगे। ये भी जोड़ के देखा जा रहा है कि डीसी का तबादला भी इस उन्होंने इंक्वायरी कमेटियाँ गठित किया इसलिए। देखिए, ये तबादले तो सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तबादले होते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है क्योंकि ये बड़े लार्ज स्केल के ऊपर तबादले हुए हैं। कल जो लिस्ट आई थी वो सरकार की एक रूटीन की प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो तबादले होते हैं, उसको इस तरीके से नहीं देखा जाता। इसमें सर आपकी तरफ से क्या? नहीं, मैंने कहा है कि आपने ध्यान कराया है और बिल्कुल उसका ध्यान करेंगे। विधायक जी के ध्यान में आपने बताया तो बिल्कुल ध्यान करेंगे। ये बात सर, ये ऑक्सीवन जो आप देवता के नाम से इसकी योजना की बात कर रहे हैं जो आज मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है और इसके जो रख रखाव के लिए आपने कहा है कि जो बेंच वगैरह लगाएंगे या जो कुर्सियाँ वगैरह लगाएंगे साइड में, प्लस्तर वगैरह करेंगे जो बैठने के लिए, तो इस कौन से विभाग के अंडर में काम होगा? नहीं, देखिए, ये क्योंकि अभी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी अनाउंसमेंट लोकार्पण किया है करनाल के अंदर इस अवसर के ऊपर, क्योंकि इसकी सारी की सारी वो प्रक्रियाएं वो सारी चालू हो जाएंगी। वो जिसका भी इसकी देख रेख करेगा, चाहे गांव के लोग करें चाहे मोहल्ले के लोग करें, जहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी तो कोई ना कोई व्यक्ति इसकी देख रेख में रहेगा। सर, किसान आंदोलन जैसे उग्र आंदोलन होता जा रहा है, हालात ये हो गए कि विधायक सांसद के निवास पर ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे हैं, तो इसको आप कहाँ देखें? देखिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो 3 कृषि बिल हैं वो किसान के हित के अंदर हैं, किसान की मजबूती के अंदर हैं। और अभी आप लोगों ने देखा है कि सूरजमुखी आ रही है, लोग MSP से ज़्यादा उसका भाव ले रहे हैं और ये कारण है 3 कृषि कानून बिल। अगर ये 3 कृषि कानून ना होते तो किसान को उस MSP से भी नीचे अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। कोई ना कोई बहाना उसके ऊपर लग जाता था कि इसमें तो गिल्ली है, ये फलाना है, इसके अंदर ये है। परंतु आज चाहे आप सरसों की फसल देख लीजिए, जो उसका MSP का रेट था उस रेट से ज़्यादा बिकी है किसान की। और चाहे आज सूरजमुखी है, सूरजमुखी भी MSP से ज़्यादा बिक रही है। उसका ये मेन कारण है कि उन किसान को जहां लाभकारी मूल्य मिले किसान वहां पर बेच रहा है और आज बेच भी रहा है। लेकिन सर जनता पिछ रही है, 180 रुपये के आसपास लीटर तेल पहुँच गया सरसों, उसके लिए क्या है, आम आदमी कैसे खरीदेगा? देखिए, क्योंकि ये पहले भी सरकार ने इसके अंदर ये कहा भी है कि अगर कोई चीज़ कोई पब्लिक के नियंत्रण से बाहर जाती है तो उसके ऊपर सरकार वो अपना स्वामित्व कर लेती है, उसके ऊपर अपने कब्जे में उसको ले लेती है। सरकार का इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान है। कहीं इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार पूरा ध्यान रखती है इन चीज़ों। सर, 250 रुपये सरकार ने खाते में डालने की बात की है कि जो BPL परिवारों को तेल मिलता था उसकी जगह 250 रुपये। आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि बहुत ही हर व्यक्ति के लिए हित के अंदर मजबूती से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जो तेल का विषय था उसके लिए क्योंकि उनको कुछ पैसा भी देना पड़ता था, कुछ टोकन के और भी पैसे उनको देने पड़ते थे, अब डायरेक्ट सीधा 250 रुपया उसके खाते के अंदर जाएगा। ये अच्छी एक पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, इसकी हम सराहना करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। सर, जो कृषि कानून है उसको लेकर बहुत सी और लोगों और किसानों का आरोप है कि इसमें भाजपा है जो निजी व्यक्ति कर रहा है, भाजपा को वोट कैसे मिले हैं जो 3 कृषि कानून नहीं दे रहे वापस, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये भ्रामक प्रचार लोग इधर उधर के फैलाते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी साहब ने, सुरजेवाला साहब ने पंजाब में जा कर के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर के ये बात बोल दी कि MSP ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएगी, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, किसान को गुमराह किया।
ये कांग्रेस किसान को भी कमज़ोर कर रही है, देश को भी कमज़ोर कर रही है। अभी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन के अंदर ये बात बोल दी है तो मोदी की वैक्सीन है, इसको ना लगवाएं। लोगों को मारने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है, कांग्रेस पार्टी की है। और उसके बावजूद जो सीए का बिल आया था उसके अंदर कांग्रेस ने इस प्रकार का झूठ बोला और उन लोगों को शाहीन बाग के अंदर बैठा दिया कि आपको देश से बाहर निकालने का कानून है। अरे ये बार बार ये बात बोली गई कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। परंतु जिस प्रकार से ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं तो देश उसके अंदर देख रहा है, क्योंकि देश को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के तीन कृषि कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या किसान विरोध भी कर रहे हैं? अरे किसान एक बात सुनिए, उसके अंदर अगर कोई इसके अंदर एक शब्द भी ये लिखा हुआ है, जब ये बात कही गई भी एक शब्द भी इसके अंदर ये लिखा हो तो बताएं कि इससे किसान का नुकसान हो रहा है, इससे किसान का हित हो रहा है, उस शब्द को वापस ले लिया जाएगा। वो बताएं तो कोई। सर अंतिम प्रश्न है, राकेश टिकैत का ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली मिले हैं प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से बैठक हुई होगी और ये फैसला लिया है कि अंदर इंटरनल मामले में कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको हरियाणा में शिफ्ट किया जाए या जींद के अंदर। इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं जो विधायकों के साथ ये मतलब कि गाली गलौज जैसे व्यवहार होना, ये सब चीज़ें होना। और ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री का निर्देश है, उनका ये आरोप है राकेश टिकैत। आप राकेश टिकैत जी साहब को एक बात पूछिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता थे उसका हम सम्मान करते हैं। उसने 1980 से इस आंदोलन को उठाया था। उन्होंने ये बात कही थी कि किसान को वो आज़ादी मिलनी चाहिए कि किसान अपनी फसल को मंडी में बेचे, किसान अपनी फसल को खेत में बेचे, किसान अपनी फसल को देश के किसी बाज़ार में बेचे। ये महेंद्र सिंह टिकैत 1980 से संघर्ष कर रहे थे। आज वो क्यों पलट गया, आप उससे पूछिए। ठीक है। अच्छा,